हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उस कंपनी का नाम है ब्लैक बक, जिसको हम लोग जिनका लॉजिस्टिक भी कहते हैं। तो आज हम इसके Q3 के नंबर्स और इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपनी ने अपनी सेल्स को 33% से ग्रो किया है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और बाकी ये जो कंपनी है ये एक टर्नआउट कंपनी है। ये कंपनी पहले लॉसेस में थी, अभी ये स्लो स्लो प्रॉफिटेबल होती जा रही है। बाकी और हम लोग और इसका जो बिजनेस मॉडल है उसके लिए हम लोग बात करते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। जैसे हम लोग किसी ऐप के थ्रू हम लोग फूड को ऑर्डर करते हैं, जैसे अभी ब्लिंकिट है, जोमेटो है, स्विगी है, तो ये इसी टाइप का एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। ये जो हमारे ट्रक्स होते हैं, एक्चुअली ये उनके लिए इसने एक ऐप बनाया है, इसको ये लोग बोलते हैं ब्लैक बक ऐप। तो इस ऐप में क्या है कि ये जो एक ट्रक ड्राइवर या जो उसका ट्रक का होता है ओनर, वो ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है अपने जो उनका जो ट्रक है वो कभी कहाँ पर पहुंचा है, कहाँ पर नहीं पहुंचा, उसने फ्यूल लिया नहीं लिया, उसने टोल क्रॉस किया नहीं किया, टोल पे उसने कितनी पेमेंट करी नहीं करी। तो ये सब ये इस ऐप के थ्रू ही वो लोग इसको पूरा मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी इसके ड्राइवर है या जो भी ट्रक का होता है ओनर वो। तो हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये जो ब्लैक बक है ये लार्जेस्ट इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर ट्रक ड्राइवर्स और फॉर ट्रक ओनर्स के लिए। और ये जो ब्लैक बक ऐप है ये एम्पावर करता है ड्राइवर को और ट्रक के ओनर को कि उसका कितना खर्चा हो रहा है, क्या उसका अगर मान लो उसको दिल्ली से जाना है JNK, तो उसके बीच में उसका कितना फ्यूल लगेगा, कितना उसको टोल पे करना पड़ेगा, कितना उसका बीच में खर्चा होगा, तो वो इसके लिए उसको पूरा कैलकुलेट करके और उस ऐप में वो शो करता है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये काफी यूनिक है और इंडिया में आज से पहले ऐसा कुछ था भी नहीं। तो ये जो बिजनेस मॉडल है काफी अच्छा है। और ये जो कंपनी है ब्लैक बक ये 2015 में स्टेब्लिश हुई थी। तो उसके बाद से ये स्लो 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 लॉसेस से ये लोग प्रॉफिट में भी आए हैं। और जो ये जो ऐप है इनका ब्लैक बक, इसका जो मेन जो प्रॉफिट है या मेन जो फायदा है वो ये है कि जो होता है ट्रक ओनर, उसको अपने ड्राइवर को कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती। वो उसको अगर फ्यूल लेना है या टोल टैक्स देना है या उसको जो भी उसका एक्सपेंसेस होता है एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने का, वो सब कुछ वो ऐप के थ्रू ही हो जाता है। तो इस सबसे क्या होता है ना कि जो होता है ओनर उसको एक आइडिया मिल जाता है कि मेरी इस ट्रिप में या मेरे इस ट्रिप में जो भी एक्सपेंस मेरा होने वाला है वो इतना होगा। तो वो उसको इसी हिसाब से वो सब कुछ ट्रैक करता है, उसको कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा उसको सब कुछ मालूम पड़ जाता है। और इस ऐप के थ्रू ये भी रहता है कि उनको लोड मिलने में काफी आसानी होती है। जैसे मान लो मैं एक ट्रक का मालिक हूँ और मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, तो ये अगर ये जो ऐप है ब्लैक बक इसको मैं यूज करता हूँ तो उसके थ्रू मेरे को उस पर काम मिल जाएगा इजिली। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जैसे जिसके पास किसी के पास ट्रक ज्यादा है और उसके पास काम नहीं है, या कोई एक ड्राइवर है उसने पैसे जोड़ के कोई ट्रक लिया है और उसके पास इतना उसके रिसोर्सेज इतने नहीं है या उसका लिंक इतने नहीं है कि उसको कहीं पे काम मिले ज्यादा, तो उसको इस ऐप के थ्रू इजिली काम मिल जाएगा। तो ये इस एक ऐप की एक ये काफी अच्छी बात है। और ये जो बिजनेस मॉडल है ये काफी हेल्पफुल है ट्रक ड्राइवर्स के लिए और ट्रक ओनर्स के लिए भी। और क्या है ना कि इस बिजनेस मॉडल में ये है और इस ऐप पे ये भी बेनिफिट मिलता है ट्रक ड्राइवर्स को कि वो लोग जब कहीं पे जाते हैं या कोई ऐसा हाईवे है कि उनके पास कोई कुछ इशू उनके ट्रक में आ जाता है और उनके पास कोई मैकेनिक नहीं होता, तो वो इस ऐप के थ्रू अगर हेल्प को ढूंढते हैं तो 72 आवर्स में उनके पास जो होता है मैकेनिक वो पहुंच जाएगा। इनके पास ऐप में काफी जो मैकेनिक्स है वो भी हैं। तो इनको ऑल ओवर इंडिया में वो जो होता है 72 आवर्स के अंदर अंदर इनको सर्विस मिल जाती है, जो कि काफी हेल्पफुल है। क्योंकि अगर वो लोग कहीं पे ऐसी जगह फंस जाते हैं जाके कि भाई वहां पे कोई बस आ रही है ना ट्रेन है वहां से आसपास, तो वो लोग को बेचारों को पैदल पैदल बड़ा दूर आना पड़ता है। तो इससे वो लोग बच जाते हैं।
और विद इन 72 आवर्स उनको एक ना एक मैकेनिक मिल जाता है जो जिससे उनकी हेल्प हो जाती है। और इस कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो भी मोस्टली कमीशन बेस्ड ही है। जैसे ये कंपनी, मैं आपको एक बात बोलना भूल गया कि ये जो ब्लैकबक है ये भी करती है कि कोई ट्रक ड्राइवर है या कोई ट्रक ओनर है, उसको अगर अपनी ट्रक फाइनेंस कराना है या उसको लोन लेना है तो ये उसके लिए भी उनकी हेल्प करती है। उसमें जो भी बैंक्स होते हैं जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है उनसे इनकी ये मीटिंग कराती है और उसमें इनको बैंक से मिलता है कमीशन। तो मोस्टली इनका जो बिजनेस है वो कमीशन बेस्ड ही है। और जो लोग इनका ऐप यूज करते हैं उनको मंथली या ईयरली का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और इन्होंने अभी एक चीज और स्टार्ट करी थी, एक जो इनका फ्यूल टैंक होता है उसमें ये इन लोगों ने एक फ्यूल सेंसर इंस्टॉल किया है। उसको ये लोग उसमें डालते हैं जो कि ट्रक ओनर्स हैं उनको काफी उससे फायदा मिलता है। ये तो क्या करते हैं, बहुत से ड्राइवर ऐसे होते हैं कि जो पेट्रोल या डीजल चोरी करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि 4-5 वो डाल लेते हैं उसके अंदर, जो उनका फ्यूल टैंक होता है उसके अंदर 4-5 पानी की वो डाल देते हैं बोतल। उसमें वो लोग जब फ्यूल डालते हैं तो वो टैंक जल्दी फुल होता है और वो उसमें टैंक फुल शो करता है कि भाई टैंक फुल शो हो गया। और फिर उसको क्या करते हैं, पेट्रोल पंप से बाहर आने के बाद उनकी जो वो 5-6 बोतल वो लोग डालते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, तो फिर वो फ्यूल दोबारा कम हो जाता है। और वो फिर जो उनका होता है ओनर, उसको वो लोग चूना लगाते हैं कि भाई हमारा तो इतना फ्यूल का खर्च हुआ, इतना हुआ। अब उसमें क्या होता है कि वो जो फ्यूल का जो सेंसर है वो एक बार उसमें अगर फिट कर दिया तो उसके बाद उसको आप अगर खोलोगे तो उसकी सील टूट जाएगी। जैसा अपना ये जो अपने मीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर्स होते हैं उसमें आजकल जैसे गवर्नमेंट ने सील लगा दी है, वो सील अगर एक बार टूट जाएगी तो फिर वो कंपनी वाले ही उसको आगे या गवर्नमेंट ही उसको दोबारा से सेट कर पाएगी। हमसे और आपसे वो सील नहीं दोबारा लगेगी। तो उससे ये भी होता है, ये भी एक फायदा है जो ट्रक ओनर्स होते हैं। और जो मैंने बात करी कमीशन की, तो जो भी ट्रक ऑपरेटर इनको यूज करते हैं उनसे भी इनको कमीशन मिलता है। और ये जो पेट्रोल पंप पे ये जो पेमेंट करते हैं उस पे इनको डिस्काउंट मिलता है। ये लोग इजीली कैशलेस फ्यूल पेमेंट कर पाते हैं। काफी अच्छा ऐप है ये, जो काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। और ये जो ऐप है ये काफी एडवांस ऐप है। ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक ऐप तक ही सीमित है। इसमें क्या है कि इनके पास, जैसे मैंने आपको बोला कि ये अगर ट्रक चोरी होता है या किसी इमरजेंसी में तो इस ऐप के थ्रू हम लोग उसको, इसके जो ट्रक का जो होता है इंजन, उसको हम लोग ऑफ कर सकते हैं। और ये जो मैंने बोला फ्यूल सेंसर का है, ये एकदम एक्यूरेट डाटा ऐप के ऊपर शो करता है, जो ऐप होता है ट्रक ओनर के पास। तो जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो उसमें कुछ भी चोरी नहीं कर सकते। और जो मैंने आपको एक बात और बोली है कि इनके पास अगर कोई ट्रक बीच में कहीं पे खराब हो जाता है तो इनके पास 1000 से ज्यादा इनके पास मैकेनिक्स है जो 72 आवर्स के अंदर अंदर इनको सर्विस मिल जाती है। जिससे जो ट्रक ओनर होता है और जो ट्रक ड्राइवर होता है उसका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता और उसका ज्यादा पैसा भी वेस्ट नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर इनका ट्रक को काम नहीं मिल रहा है तो इस ऐप के थ्रू उनको काम भी जल्दी मिल जाता है। ऐसा नहीं कि अभी वो उन लोगों ने एक ट्रिप करी है, एक जगह से दूसरी जगह उन लोगों ने सामान शिफ्ट किया है या वो उसके सामान को छोड़ के आए हैं तो उसके बाद वो लोग एक हफ्ता 10 दिन 20 दिन खड़े हुए हैं। तो इस ऐप के थ्रू उनको इजिली उनको लोड्स मिलते रहते हैं, जो भी उनका काम होता है। तो उनकी इनकम भी उससे बढ़ती है, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं और जो ट्रक ओनर्स होते हैं। बाकी और तो मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बोल ही दिया है कि ये जो लोन्स को भी पास करवाता है। इनके जो लोन्स होते हैं, जिनको कोई ट्रक ड्राइवर या कोई ट्रक ओनर होता है उसको लोन लेना होता है तो ये उसके लिए भी हेल्प करता है। और जो पुराने ट्रक्स होते हैं उनको भी सेल करने में हेल्प करता है। बाकी ये इसका मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल है। बाकी कंपनी की कौन कॉल हो चुकी है, मैंने अभी कौन कॉल सुनी नहीं है। जैसे उस कंपनी की इस कंपनी की ट्रांसक्रिप्ट आएगी ना, वैसे ही मैं इसके लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।